क्या हाल है दोस्तों। क्या होगा अगर आप किसी को जिंदगी दें पर आपकी वो रचना ही आपके लिए सबसे बड़ा खौफ बन जाए। आज हम एक ऐसे ही कहानी में उतरेंगे जहां एक जीनियस डॉक्टर मौत को हराने की जिद में एक जीव बना देता है, पर वो ये नहीं जानता कि वो जिसे बना रहा है वो फरिश्ता होगा या शैतान। क्या बनाने वाला ही असली राक्षस है या वो जिसे दुनिया ने कभी अपनाया ही नहीं। चलिए जानते हैं इस दर्दनाक और खौफनाक कहानी में जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसानियत आखिर होती क्या है और नफरत की आग क्या कुछ जला सकती है। कहानी शुरू होती है 1857 में बर्फीले आर्कटिक महासागर में। रॉयल डेनिश नेवी का एक जहाज होराइजन उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हुए घनी बर्फ में फंस जाता है। जहाज के कैप्टन एंडरसन और उनका क्रू जब बर्फ तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उन्हें दूर एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। कुछ देर बाद उन्हें बर्फ पर बुरी तरह जख्मी एक आदमी मिलता है। उसका कंधा चोटिल है, पैर टूट चुका है और वो लगभग बेहोश है। क्रू उसे जहाज पर ले आता है। उस आदमी का नाम है बैरन विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। लेकिन जैसे ही वो जहाज पर आता है एक विशाल और खौफनाक जीव जहाज पर हमला कर देता है। वो चीख चीख कर विक्टर को उसे सौंपने की मांग करता है। कैप्टन के लोग गोलियां चलाते हैं पर उस पर कोई असर नहीं होता। वो कई लोगों को बेरहमी से मार डालता है। विक्टर होश में आकर बताता है कि वो जीव उसी की रचना है और फिर वो अपनी दर्दनाक कहानी सुनाना शुरू करता है। विक्टर बताता है कि उसका बचपन बेहद दुख भरा था। उसकी माँ की मौत उसके छोटे भाई विलियम को जन्म देते हुए हो गई थी। उसके पिता एक बहुत बड़े और घमंडी सर्जन थे जो विलियम को तो बहुत प्यार करते थे पर विक्टर से नफरत करते थे। वो विक्टर को उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार मानते थे और उसे हर बात पर जलील और मारते पीटते थे। अपनी माँ के जाने के गम और पिता के जुल्मों से तंग आकर विक्टर के मन में एक ही जिद सवार हो गई, वो मौत को हराएगा। वो एक असाधारण और प्रतिभाशाली सर्जन बना, लेकिन उसके दिल में अपने पिता के लिए नफरत और दुनिया के लिए घमंड भर चुका था। 1855 में एडिनबर्ग के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में उसने एक भरी सभा के सामने लाशों को जिंदा करने का अपना रिसर्च दिखाया। उसने अलग अलग इंसानों के अंगों को जोड़कर एक शरीर बनाया और उसमें बिजली के झटके देकर हरकत पैदा कर दी। लेकिन उसकी इस हरकत को ईश निंदा मानकर उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। तभी उसकी जिंदगी में एक रहस्यमय आदमी आता है, हेनरिक हारलैंडर। हारलैंडर एक अमीर हथियार व्यापारी है और विक्टर के भाई विलियम का होने वाला ससुर भी। वो विक्टर से कहता है कि वो उसके काम की अहमियत समझता है और उसे उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए बेहिसाब पैसा और एक सुनसान टावर देने की पेशकश करता है। विक्टर ये पेशकश स्वीकार कर लेता है। वो अपने भाई विलियम की मदद से उस टावर में अपनी एक बड़ी सी लैब बनाता है। इसी दौरान वो हारलैंडर की भतीजी एलिजाबेथ से मिलता है जिसकी सगाई विलियम से हो चुकी है। एलिजाबेथ बेहद समझदार, निडर और खुले विचारों वाली लड़की है। वो जंग की आलोचना करती है और दकियानूसी मर्दों को पसंद नहीं करती। विक्टर उसकी बुद्धिमत्ता और खूबसूरती से बहुत प्रभावित होता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे ज़्यादा भाव नहीं देती। विक्टर का जुनून अब हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। हारलैंडर अब विक्टर को जल्द से जल्द नतीजे दिखाने का दबाव बनाने लगता है। विक्टर भी अब किसी भी हाल में अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करना चाहता था। वो फांसी पर लटकाए गए अपराधियों और क्रीमिया के युद्ध में मारे गए सैनिकों के शरीर इकट्ठे करना शुरू कर देता है। वो अलग अलग लाशों से सबसे बेहतरीन अंग चुनता है और उन्हें बड़ी सावधानी से सिलकर एक विशाल और मजबूत इंसान का शरीर तैयार करता है। उसका प्लान था कि वो एक भयंकर तूफान के दौरान आसमानी बिजली को अपनी लैब में खींचेगा और उसकी ऊर्जा से उस बेजान शरीर के दिल और दिमाग को जिंदा कर देगा। ठीक एक्सपेरिमेंट से पहले विक्टर को एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। हारलैंडर सिफिलिस नाम की एक लाइलाज बीमारी से मर रहा है। उसका शरीर अंदर से खोखला हो रहा है और वो भयानक दर्द में है। हारलैंडर विक्टर के सामने अपनी असली शर्त रखता है। वो चाहता है कि जैसे ही विक्टर उस नए शरीर में जान डाले वो हारलैंडर के दिमाग को उस शरीर में ट्रांसप्लांट कर दे ताकि हारलैंडर एक नई जिंदगी जी सके। विक्टर ये सुनकर सन्न रह जाता है और साफ इनकार कर देता है।
वो कहता है कि हारलैंडर की बीमारी उसके खून और हर अंग में फैल चुकी है, इसलिए ऐसा करना नामुमकिन है। हारलैंडर गुस्से से पागल हो जाता है और विक्टर के एक्सपेरिमेंट को तबाह करने की कोशिश करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और हारलैंडर गिरकर मर जाता है। विक्टर बिना रुके अपना काम जारी रखता है। तूफान अपने चरम पर है। वो बिजली को सफलतापूर्वक उस शरीर तक पहुंचाता है। एक जबरदस्त धमाका होता है, पर शरीर में कोई हरकत नहीं होती। विक्टर को लगता है कि वो हार गया और उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। वो थककर वहीं सो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब विक्टर की आँख खुलती है तो वो उस जीव को अपने सामने खड़ा पाता है। वो जिंदा था। विक्टर शुरू में डर जाता है, लेकिन फिर उसे सिखाने की कोशिश करता है। वो उसे अपना नाम विक्टर बोलना सिखाता है। लेकिन जल्द ही विक्टर को उस जीव की असीमित ताकत और जख्मों के तेजी से भरने की क्षमता का अंदाजा हो जाता है। वो खौफ से भर जाता है और अपनी सुरक्षा के लिए उस जीव को टावर के अंदर मोटी मोटी जंजीरों से बांध देता है। विक्टर उस जीव को सिखाने और काबू में करने के लिए वही क्रूर और हिंसक तरीके अपनाता है जो बचपन में उसके पिता उस पर अपनाते थे। वो उसे मारता है, डराता है, लेकिन इन सब का नतीजा उल्टा होता है। वो जीव और भी ज्यादा गुस्सैल और खतरनाक होता जाता है। कुछ समय बाद विलियम और एलिजाबेथ टावर पर आते हैं, क्योंकि उन्हें हारलैंडर की कोई खबर नहीं मिली थी। वहाँ वो उस भयानक जीव को जंजीरों में बंधा हुआ देखते हैं। एलिजाबेथ को उस पर बहुत दया आती है। वो विक्टर के इस बेरहम बर्ताव पर सवाल उठाती है। वो उस जीव के पास जाती है और उसे प्यार से अपना नाम एलिजाबेथ बोलना सिखाती है। उस जीव के मुंह से अपना नाम सुनकर एलिजाबेथ को यकीन हो जाता है कि वो सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि सोचने समझने वाला प्राणी है। ये देखकर विक्टर को एलिजाबेथ से जलन होती है। वो विलियम से झूठ बोल देता है कि हारलैंडर को इसी जीव ने मार डाला है। इसके बाद विक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो लैब में आग लगा देता है और उस जीव को वहीं जलकर मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वो टावर से बाहर निकलता है, उसे अंदर से उस जीव की आवाज़ सुनाई देती है, जो दर्द से उसे पुकार रहा होता है, विक्टर। विक्टर का दिल पिघल जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो उसे बचाने के लिए जलते हुए टावर में वापस घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है। विक्टर का पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है और वो एक चट्टान से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। यहीं पर विक्टर की कहानी खत्म होती है। जैसे ही वो चुप होता है, वो जीव कैप्टन के केबिन में घुस आता है। कैप्टन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जीव रुकने की बजाय कहानी का अपना पक्ष सुनाने का फैसला करता है। जीव बताता है कि उस आग और धमाके में वो किसी तरह बचकर आज़ाद हो गया था। वो जंगल में भटकने लगा, जहाँ दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। वो शिकारियों से डरकर भागता है और एक छोटी सी झोपड़ी में पनाह लेता है। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा अंधा आदमी अपनी पोती के साथ रहता था। जीव छिपकर उन्हें देखता था। उसने देखा कि वो कितने गरीब लेकिन खुश थे। वो रोज रात को चुपके से उनके लिए लकड़ियां काटता, उनके खेतों में काम करता। वो परिवार ये सोचकर हैरान था कि उनकी मदद कौन कर रहा है। वो उसे जंगल की पवित्र आत्मा मानकर उसका धन्यवाद करते। धीरे धीरे जीव को उनसे लगाव हो गया। जब सर्दियों में परिवार के बाकी लोग शहर चले गए, तो सिर्फ वो अंधा आदमी झोपड़ी में अकेला रह गया। जीव ने हिम्मत करके उससे बात की। अंधा होने की वजह से वो आदमी जीव की खौफनाक शक्ल नहीं देख सका। उसने जीव की आवाज़ में मासूमियत और अकेलापन महसूस किया और उसे अपना दोस्त बना लिया। उस भले आदमी ने जीव को पढ़ना, लिखना और साफ साफ बोलना सिखाया। जीव ने पहली बार किताबें पढ़ी और इंसानियत के बारे में जाना। एक दिन जीव वापस विक्टर की पुरानी लैब में जाता है। वहाँ उसे विक्टर की डायरी मिलती है। डायरी पढ़कर उसे अपनी पैदाइश की भयानक सच्चाई पता चलती है कि उसे मुर्दा इंसानों के टुकड़ों से बनाया गया है। उसे पता चलता है कि उसका कोई परिवार नहीं, कोई भगवान नहीं, वो बस एक अधूरा एक्सपेरिमेंट है। ये जानकर उसका दिल टूट जाता है। उसे विक्टर का पता भी मिल जाता है। जब वो वापस झोंपड़ी लौटता है तो एक दिल दहला देने वाला मंजर देखता है। भेड़ियों का एक झुंड उस बूढ़े आदमी पर हमला कर रहा होता है।
जीव अपनी जान पर खेलकर उन भेड़ियों से लड़ता है और अपने दोस्त को बचाता है। लेकिन तभी गांव के शिकारी वापस आ जाते हैं। वो जीव को उस आदमी के साथ देखकर उसे ही हमलावर समझ बैठते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। जीव को एहसास होता है कि ये दुनिया उसे उसकी शक्ल की वजह से कभी नहीं अपनाएगी। वो हमेशा एक राक्षस ही समझा जाएगा। अब उसके मन में सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, बदला। उसे एहसास हो गया था कि वो मर नहीं सकता और उसे अपनी पूरी जिंदगी इस अकेलेपन और नफरत के साथ ही गुजारनी पड़ेगी। वो विक्टर से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। वो विक्टर के शहर पहुंचता है ठीक उस रात जब विक्टर के भाई विलियम और एलिजाबेथ की शादी हो रही होती है। वो विक्टर से मिलता है और सिर्फ एक चीज़ मांगता है, एक साथी। वो विक्टर से कहता है कि वो उसके जैसे ही एक और रचना बना दे ताकि वो दोनों इस दुनिया से दूर कहीं जाकर रह सकें और अकेलेपन से बच सकें। विक्टर उसे बनाने पर अपनी घृणा और पछतावा जताते हुए साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो इस दुनिया में एक और राक्षस नहीं बनाएगा। ये सुनकर जीव का गुस्सा फूट पड़ता है और विक्टर पर हमला कर देता है। शोर सुनकर एलिजाबेथ वहां आ जाती है। वो जीव को इस हाल में देखकर डरने की बजाय उसे गले लगा लेती है। वो समझ जाती है कि जीव सिर्फ अकेला और दुखी है। विक्टर जीव को एलिजाबेथ से दूर करने के लिए उस पर गोली चलाता है, लेकिन गोली गलती से एलिजाबेथ को लग जाती है। एलिजाबेथ जीव को बचाने की कोशिश में मर जाती है। ये देखकर जीव पूरी तरह टूट जाता है। वो शादी में आए मेहमानों पर हमला कर देता है, जिसमें विलियम भी बुरी तरह घायल हो जाता है। मरते हुए विलियम विक्टर से कहता है कि वो हमेशा से अपने भाई के जुनून और पागलपन से डरता था और असली राक्षस विक्टर ही है। जीव एलिजाबेथ के शरीर को लेकर एक गुफा में चला जाता है और उसकी मौत का मातम मनाता है। उसी दिन वो कसम खाता है कि वो विक्टर का स्वामी बनेगा और उसकी जिंदगी को नर्क बना देगा। वो विक्टर को पकड़ता है, उसे बुरी तरह जख्मी और बदसूरत बना देता है ताकि विक्टर भी वैसा ही दिखे जैसा वो दिखता है। वो विक्टर को मजबूर करता है कि वो दुनिया के कोने कोने तक उसका पीछा करे जब तक कि विक्टर उसे मार ना दे या अपनी अमरता खत्म करने का कोई तरीका ना खोज ले। यहीं से उस कभी ना खत्म होने वाले शिकार की शुरुआत होती है जो उन्हें बर्फीले आर्कटिक तक ले आती है। यहीं पर जीव की कहानी खत्म होती है। जीव की दर्दनाक कहानी सुनकर विक्टर को पहली बार अपनी गलतियों का गहरा एहसास होता है। वो समझ जाता है कि उसने अपने गुरूर में एक जिंदगी बनाई पर उसे कभी प्यार नहीं दिया। वो अपने बुरे बर्ताव के लिए जीव से माफ़ी मांगता है और पहली बार उसे अपना बेटा कहकर पुकारता है। उसे जीने के लिए कहता है। अपने बनाने वाले के मुंह से ये शब्द सुनकर जीव का दिल भी पिघल जाता है और वो विक्टर को माफ़ कर देता है। मरते हुए विक्टर को वो पिता कहता है। अपने जख्मों की वजह से विक्टर वहीं दम तोड़ देता है। विक्टर की मौत के बाद जीव जहाज से उतरता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर जहाज को बर्फ से आज़ाद कराकर खुले पानी में धकेल देता है। कैप्टन एंडरसन अपने क्रू को घर लौटने का आदेश देता है। जीव दूर से जहाज को डूबते सूरज की ओर जाता हुआ देखता है और फिर वो उस सूरज की रोशनी को महसूस करने के लिए आगे बढ़ता है, जैसा कि कभी विक्टर ने उसे सिखाया था, शायद एक नई शुरुआत की उम्मीद में। तो दोस्तों, ये थी कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी को बनाना आसान है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेना उतना ही मुश्किल। ये गहरा सवाल छोड़ जाती है कि असली राक्षस कौन है, वो जिसे उसकी शक्ल की वजह से समाज ने कभी अपनाया नहीं, या वो जिसने उसे बनाकर नफरत और अकेलेपन की आग में जलने के लिए छोड़ दिया। कहानी बताती है कि नफरत और अकेलापन किसी को भी हैवान बना सकता है, जबकि प्यार और माफ़ी सबसे बड़े जख्मों को भी भर सकती है। अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अलग कहानी के साथ।